ये है आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड है क्या चीज़ और इसकी कंपोजिशन क्या है, दो चीज़ें हैं। ब्लड सबने देखा होगा, सुर्ख कलर का फ्लूइड होता है। ये बजाते खुद ऐसे ही नज़र आ रहा है कि यार सुर्ख कलर का एक फ्लूइड है, सादा किस्म का फ्लूइड है, लेकिन ये बहुत ही कम्प्लेक्स फ्लूइड है, बहुत कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जैसे आपको आंख से नज़र आ रहा है कि सिर्फ सुर्ख कलर है, ये सुर्ख कलर के बजाय इसमें दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं, खून के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो हमारी कंपोजिशन में आ जाती है। हम आपको आज इसकी कंपोजिशन बताते हैं। ओवरऑल अगर हम कहें कि यार ब्लड का फंक्शन क्या है, सारा का सारा, अगर तो ब्लड का फंक्शन ये है कि बॉडी के अंदर काम की चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को तमाम के तमाम टिश्यूज़ तक पहुंचाना, और वहाँ से अगर कचरा वगैरह है उसको उठा के जिस्म से बाहर फेंक देना, ये ब्लड का काम है। अगर सरसरी देखा जाए, ब्लड का काम क्या है कि ज़रूरत की चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ें बहुत सारी, ज़रूरत की चीज़ों को बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाया जाए और वहाँ से कचरा, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाए, बाहर निकालने के लिए। ये ब्लड का फंक्शन है। तो ब्लड को अगर हम लोग निकालें और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालें, जैसे कि ये एक टेस्ट ट्यूब है शीशे का बना हुआ, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप ब्लड डालोगे, कुछ टाइम के बाद खून दो हिस्से हो जाएगा, 2 पार्ट्स। एक ऊपर वाला हिस्सा येलो कलर का होगा, येलोइश कलर, मेरे पास येलो कलर का मार्कर नहीं है लेकिन खैर, येलो कलर का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा, येलो कलर होगा, और नीचे जो है डार्क रेड कलर का होगा। तो वो जो निचला हिस्सा है उसको बोलेंगे ब्लड सेल्स, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्लाज्मा। तो ब्लड के दो हिस्से आ गए हमारे पास, एक प्लाज्मा हुआ, दूसरा ब्लड सेल्स है। बस ये 2 पार्ट्स है। अब मैं आपको आस्ता आस्ता दोनों पार्ट्स डिटेल से बताऊंगा। प्लाज्मा जो है, इसके परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा जो है, चूँकि बहुत ज़्यादा है, आप ज़रा देखिए ट्यूब में मेरे तो ज़्यादा शो किया हुआ है। प्लाज्मा जो है ये 55% है, और ब्लड सेल्स जो है ये 45% है। यानी 100% ब्लड में 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है और 45% हिस्सा जो है वो ब्लड सेल्स होता है। तो ये ब्लड की जो कंपोजिशन है उसमें पहला हिस्सा क्या है, प्लाज्मा, दूसरा हिस्सा है ब्लड सेल्स। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, प्लाज्मा से हम स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा जो है, इसका शुरू में मैंने बताया था येलो कलर का फ्लूइड है, और इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो मैंने लिखी है। प्लाज्मा के अंदर 90% पानी है, यानी प्लाज्मा जो है वो पानी से भरा हुआ एक फ्लूइड है जिसमें 90% वाटर है, बहुत ज़्यादा पानी है प्लाज्मा में। उसके अलावा प्लाज्मा के अंदर एक और चीज़ भी है जिसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आपके प्लाज्मा में, चलो अगर मैं इसको ए कर दूं, इसको बी और इसको सी कर देते हैं। प्लाज्मा के अंदर 3 मेजर चीज़ें हैं प्लाज्मा के अंदर, 1 पानी, 2 प्लाज्मा प्रोटीन, 3 ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वाटर तो खैर सबको पता है, वाटर ही होता है 90%। प्लाज्मा प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 7 से लेकर 8% प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजिन। ये नाम किसके नाम है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के नाम है। अच्छा, इसका मैं फंक्शन भी बताता हूँ। जो फिब्रिनोजिन है, फिब्रिनोजिन, ये जब भी आपको कट लग जाए तो खून गाढ़ा हो जाता है, उस जगह पर कुछ टाइम के बाद थोड़ा खून बह रहा है तो उसके बाद खून रुक जाता है,
उधर खून क्लॉट हो जाते हैं। तो ये जो फिब्रिनोजन है ये क्या करते हैं, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद देते हैं, ब्लड क्लॉट करने में मदद, जब भी खून जो है कहीं पर आपको कट लगती है। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन ये आपके जिस्म को जहरीले चीज़ों से बचाते हैं, जरासीम, वायरस, कोई दूसरा बाहर का पार्टिकल, वहाँ से आपकी बॉडी को बचा। ये आपका फौजी निज़ाम का एक हिस्सा है, ठीक है, जो आपकी बॉडी का दिफा करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अच्छा, क्लास आप लोगों की क्लास के लेवल पर एंटीबॉडीज़ क्या है, ये प्रोटीन के बने हुए ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि जरासीम और वायरस पर अटैक करते हैं। ये क्या चीज़, उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। जैसे एक शहर में पुलिस होते हैं या मुल्क में आर्मी होती है उसकी दिफा के लिए, आपकी बॉडी में भी ऐसा सारा निज़ाम है पुलिस और आर्मी का जो आपकी जिस्म का दिफा करते हैं। तो वो क्या है, वो एंटीबॉडीज़ है। अच्छा, एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल का वाटर मेंटेन करने के लिए है, ऑस्मोटिक प्रेशर को गेन करने के लिए। तो ये 3 प्रोटीन हो गए, उसका अपना अपना काम हुआ। उसके बाद सी पर आ जाते हैं। सी क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें भी है। ऑर्गेनिक कौन कौन से है, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, ग्लूकोज, एंजाइम, ये चीज़ें आपके बॉडी प्लाज्मा में है और ये ऑर्गेनिक है। जबकि इनऑर्गेनिक क्या है, कार्बोनेट्स, जिसको आप लोग शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं CO3, हाँ, उसके ऊपर -2 लिखते हैं। इस तरह फॉस्फेट्स को आप क्या लिखते हैं, फॉस्फेट को PO3, ठीक है। और बाकी क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है। ये जितनी भी चीज़ें हैं CO3, -2, PO4, क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। जबकि अमीनो एसिड, हार्मोन, ग्लूकोज, एंजाइम, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक। आपने ये याद रखना है कि प्लाज्मा में मेजर कौन सी चीज़ें हैं, 1, 2, 3, फिर उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, और उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कौन से, ये उसके नाम। अब आ जाते हैं ब्लड सेल की तरफ। ब्लड सेल जो है ये आपके खून का 45% बनाते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था 45% बनाते हैं। ब्लड सेल्स 3 तरह के हैं, एक है रेड ब्लड सेल्स जिसको आप लोग RBC कहेंगे, और दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स जिसे आप WBC कहेंगे, तीसरा है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद देगा, मेनली इसका ये काम है। मतलब मैं अब डिटेल में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आप देख ले कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को बॉडी के हर पुर्जे तक पहुंचाने में हेल्प देगा, ये ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, इसका काम अलग है। इसका काम ये है कि ये आपकी जिस्म का दिफा करेगा, डिफेंड मीन्स दिफा करना। किस चीज़ से दिफा करेंगे, जरासीम हो, वायरस हो, कोई और फॉरेन पार्टिकल, ये वहाँ से आपकी दिफा करेगा। और प्लेटलेट्स जो है ये क्या करेगा, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद देगा, ब्लड क्लॉट। तो ये सरसरी डेफिनेशन आपके उसका आगे आपके जहन में आ गया कि 3 किस्म के ब्लड्स हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, और वो ब्लड सेल जो है वो क्या क्या काम करते हैं। नंबर 1, पहला ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूसरा बॉडी के दिफा करते हैं, तीसरा ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि आपका ब्लड एक सादा किस्म का फ्लूइड नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स को थोड़ा सा डिटेल में आके पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल जिसको आप लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको आप एरिथ्रोसाइट्स आप भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। बाइकनकेव शेप का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल का जो शक्ल है वो इस तरह से है, ऊपर से भी इस तरह खड़ा है, नीचे से भी इस तरह से खड़ा है, और ये है आपका आरबीसी का शेप, आरबीसी का इस तरह शेप है।
तो डोंट थिंक इस तरह गोल होते हैं। ये ऊपर से भी इस तरह से एक खड्डा है, नीचे से भी, इसलिए इसका नाम क्या है, बाई कनकेव शेप इसको बोलते हैं। और इसी तरह से ये प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो जो है, आपकी जो हड्डियां हैं, ये आपकी एक हड्डी है, लेट्स सपोज दिस इज योर बोन, ये आपकी हड्डी है। हड्डी के अंदर एक किस्म का फ्लूइड है बीच में, उस फ्लूइड का नाम है बोन मेरो। ये आरबीसी बोन मेरो के अंदर ही बन जाते हैं। और इसका कलर क्या है, रेड कलर है। इसका कलर सुर्ख इसलिए है क्योंकि इसके आसपास सुर्ख कलर का प्रोटीन मौजूद है, सुर्ख कलर का। इस तरह से ये सुर्ख कलर का एक प्रोटीन इसके ऊपर मौजूद है। क्या नाम है उस सुर्ख कलर का, हीमोग्लोबिन, उस सुर्ख कलर का। तो आरबीसी का रंग सुर्ख इसलिए है कि उसके ऊपर उसने एक सुर्ख कपड़ा पहना हुआ है। उस सुर्ख कपड़े का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। किसने पहना हुआ है, रेड ब्लड सेल ने। और ये जो हेमोग्लोबिन है, इसको हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। हेमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और रेड ब्लड सेल की जो तादाद है वो कितना है, 5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक होते हैं एक कतरा खून में। सारे ब्लड में नहीं, सारा जो ब्लड है वो कहते हैं 6 to 7 लीटर होते हैं। बाज़ बुक्स में 5 to 6 लीटर है, बाज़ बुक में 5 to 6 है, बाज़ में 6 to 7 है। आपकी बुक में 6 to 7 लीटर लिखा हुआ है। तो खून सारा कितना है, 6 से 7 लीटर है। मेल में थोड़ा सा डिफरेंट, फीमेल थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन एक कतरा खून में कितने आरबीसीज हैं, 5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक। ये थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट ले लें। बाद स्टूडेंट ये समझते हैं कि सारे ब्लड में ऐसा 5 मिलियन है, सिर्फ एक कतरा खून में 5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन आरबीसीज होते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में ऊपर रहते हैं, उनके जिस्म में 6 मिलियन के बजाय 7 मिलियन होते हैं। उन लोगों में आरबीसी ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जो लोग ऊपर रहते हैं, पहाड़ी लोगों में बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं, ऊपर ऑक्सीजन कम है। क्या कम है, ऑक्सीजन कम है। तो जब ऑक्सीजन कम होगी, आपके जिस्म को ऑक्सीजन उसी रफ्तार से मिलेगा? आपकी बॉडी को तो ऑक्सीजन उसी रफ्तार से नहीं मिलेगा, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन कम है। तो इस चीज़ की तलाफी करने के लिए बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है ताकि वो डिमांड पूरा हो सके। इसीलिए जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके अंदर आरबीसी ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वो लोग जो नॉर्मल लेवल पे रहते हैं। इसी तरह फंक्शन क्या है आरबीसी का? आरबीसी का जो फंक्शन है वो ये है कि ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और आरबीसी का जो है एक ख़ास दौरानिया है जिसके बाद वो मर जाते हैं। तो कितने दिन के बाद, 120 दिन के बाद ये मर जाते हैं। अच्छा, कहाँ पे मर जाते हैं ये भी अभी मुझे याद आया। इसको जो है स्प्लीन में जो है ये मर जाते हैं, स्प्लीन में जाकर, ये इनका कब्रिस्तान है स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वाइट ब्लड सेल्स, चूंकि इस पर कोई हेमोग्लोबिन नहीं है लिहाजा इसका कलर भी सुर्ख नहीं है, कलर वाइट है। सॉरी, एक और चीज़ अभी मुझे याद आया, रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनके अंदर क्या है, नो न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। खासकर किसमें, अगर वो कोई मैमल हो, क्या हो, मैमल, जैसे इंसान, गाय वगैरह, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ये आप लोग स्पेशली याद रखेंगे, देयर इज नो न्यूक्लियस। ना तो न्यूक्लियस है
ना गोल्जी बॉडीज है ना माइटोकॉन्ड्रिया है। अलबत्ता मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में होता है, आरबीसी के अंदर शुरू में न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी सब कुछ है शुरू में। जैसे ही ये बन गया, बालिग हो गया, बस इसका न्यूक्लियस गायब, गोल्जी बॉडीज गायब, माइटोकॉन्ड्रिया गायब, ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अच्छा, इसका एक और रीज़न भी ये हुआ कि चूंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, लिहाजा ये मुस्तकबिल में डिवाइड भी नहीं हो सकता कि इसे एक और सेल बने, एक और सेल बने, इसकी सलाहियत ख़त्म हो गई। न्यूक्लियस नहीं है तो डिवाइड नहीं हो सकते, ताज़ा बन जाते हैं 120 दिन के बाद फिर से। सर ये बोन मैरो प्रोटीन एक किस्म का फ्लूइड है, किस चीज़ से बना? ये प्रोटीन है उसके अंदर है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मोस्टली फैक्टर्स होते हैं, स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो सेल्स बनाते हैं। स्प्लीन क्या चीज़ है? स्प्लीन जो है ये आपके बॉडी के अंदर लिवर के बिल्कुल साथ आपके स्टमक वाले इलाके में पड़ा हुआ है। ये आप ये समझे कि ऐसा फिल्टर है जिसमें ब्लड अंदर आ जाते हैं, फिल्टर करके बाहर चले जाते हैं। ब्लड ने अपने आप को साफ करने के लिए अगर उसके अंदर कोई जरासीम वगैरह है तो ये स्प्लीन में आकर जरासीम वगैरह इधर छोड़ देगा, और अगर कोई पुरानी आरबीसी उधर मर जाएगा फिर से ताज़ा ब्लड निकल जाता है। सो स्प्लीन एक ऐसा फिल्टर जगह है आपकी बॉडी के अंदर, फिल्टरिंग का काम करते हैं स्प्लीन, सही। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल का अपना नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और इसकी तादाद 7000 से लेकर 8000 अकॉर्डिंग टू योर बुक। आपकी बुक के हिसाब से इसमें कितने? 7000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये कहाँ पर बन जाते हैं? लिम्फ नोड के अंदर। लिम्फ नोड आप लोगों को मैं लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाऊंगा। क्या किस सिस्टम में? लिम्फेटिक सिस्टम में, वहाँ पर हम जाके इसको पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम आपकी बॉडी में कई छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लिम्फ नोड्स, खासकर यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं लिम्फ नोड्स। ये करते क्या? ये WBCs बनाते हैं। इसके अलावा ये बात ज़रा गौर से देखिए, आरबीसी में न्यूक्लियस मौजूद था, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें न्यूक्लियस है, उसमें नहीं था। वाइट ब्लड सेल्स की एग्जांपल्स बड़े पेचीदा है। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल, बेसोफिल। तो आखिर में फिल बहुत आ रहा है, आप लोग सब नाम याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 5 नाम है। सबका मैं काम बताता हूँ कि काम इनका क्या है। इनका काम ये है कि ये आपकी बॉडी का दिफा करेगी किस चीज़ से? फ़ौरन का मतलब ये है कि जो आपकी जिस्म का हिस्सा नहीं हो, बाहर से कुछ भी है, जरासीम भी फ़ौरन है, वायरस भी फ़ौरन है, कोई जहरीला चीज़ भी फ़ौरन है, तो ये उनका जो है सफाया करते होंगे, दिफा करते हैं बॉडी का। और दूसरा ये है कि ये क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़। पहले भी मैंने इसका जिक्र कर चुका हूँ कि एंटीबॉडीज़ जो है ये आपके बॉडी के अंदर किसी जरासीम या वायरस से फाइट करने के लिए बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ को कौन बनाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए एक डायग्राम मैंने लिखा हुआ है कि ये आपकी जिस्म में एक वाइट ब्लड सेल है और आपकी जिस्म में एक जरासीम इंटर हो जाते हैं। ये जरासीम जब इंटर होगा तो आपका वाइट ब्लड सेल किस अंदाज से उसको अंदर लाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो जरासीम उसके अंदर आएगा तो हम बोलते हैं इनगल्फ्ड हो गया। जरासीम क्या हुआ? इनगल्फ्ड। ऐसे सेल्स जो जरासीम को खा लेते हैं उसको आप लोग मैक्रोफेज कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं। क्या चीज़ है? वाइट ब्लड सेल्स है। ये करता क्या है? ये जरासीम वायरस वगैरह को खा लेते हैं ताकि आपकी बॉडी की हिफाजत हो सके। लास्ट में प्लेटलेट्स है। लास्ट में प्लेटलेट्स के बारे में जो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका दूसरा नाम जो है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स पहले का नाम क्या था? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और इसका थ्रोम्बोसाइट्स। तादाद 15 लाख से
35 लाख 35 लाख है 1 मिलीमीटर क्यूब में। और इसके अंदर मजे की बात है कि ये सेल्स नहीं है, वो आरबीसी सेल है, वाइट ब्लड सेल सेल है, ये सेल नहीं है। इसके बारे में कहा जाए कि ये जो है एक सेल था, उस सेल से एक टुकड़ा जो है अलग हो जाता है, एक टुकड़ा उसे अलग हो जाता है। तो ये जो टुकड़ा है ये प्लेटलेट है। प्लेटलेट के साथ आप ये उम्मीद ना रखें कि इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, देयर इज नो न्यूक्लियस इन द प्लेटलेट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉट सेल्स बट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब है सेल के टुकड़े हैं। और ये काम, इसका काम क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये खून को क्लॉट करने में मदद देता है। तो खून को क्लॉट करने में कितनी चीज़ें हमारे सामने आई, एक वहाँ पे फिब्रिनोजिन था जो खून को क्लॉट करने में मदद देता है, दूसरा क्या है, प्लेटलेट्स है जो खून को जमने में मदद देगा। लास्ट टॉपिक जो रह गया वो ये है यहाँ पर, व्हाट इज सीरम। सीरम क्या चीज़ है, सीरम ये आपने क्या डायग्राम लिखा हुआ है, प्लाज्मा। आपके पास प्लाज्मा है। प्लाज्मा में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती है, प्लाज्मा में ये और फिब्रिनोजिन होता है। सो अब आप ज़रा देखिए, अगर मैं प्लाज्मा से फिब्रिनोजिन को निकाल दूं, रिमूव कर दूं, तो फिर इस जो बच जाएगा उसका नाम क्या होगा, सीरम। तो जनाब सीरम क्या है, प्लाज्मा का दूसरा नाम है, प्लाज्मा का दूसरा नाम। बस एक शर्त है, अगर प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजिन मौजूद है तो प्लाज्मा उसका नाम है, और अगर फिब्रिनोजिन को रिमूव किया जाए, अगर फिब्रिनोजिन को रिमूव किया जाए तो फिर इसको प्लाज्मा का नाम क्या होगा, सीरम। आप सवाल करोगे कि फिब्रिनोजिन क्यों रिमूव होगा, जब आपको ज़ख्म लग जाती है तो प्लाज्मा के अंदर जो फिब्रिनोजिन है वो ज़ख्म को, वो जो चोट है उसको ठीक करने में इस्तेमाल हो जाता है, लिहाजा बाहर एक सफ़ेद कलर का पानी निकल आता है। वो जो सफ़ेद कलर का पानी है वो सीरम है, क्योंकि उससे फिब्रिनोजिन जो है इस्तेमाल हो गया है। Hope you like this, enjoy it, and we'll see you in the next topic, inshallah.